सिंगौरगढ़ का ये किला जो हमारी विरासत है, इसी क्षेत्र में रानी दुर्गावती ने, आप जानते हैं मित्रों, संग्राम शाह उनके ससुर थे, दलपत साहब पति थे। जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद अपने बेटे वीर नारायण की संरक्षिका बनके उनने इतना बढ़िया राज्य किया, इतना सुंदर राज्य किया और सुशासन दिया कि आज भी हम रानी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अकबर ने यह दुस्साहस किया था, अपने सेनापति आसिफ खां को यहां भेजा था और भेजकर कोशिश की थी कि रानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन ये रानी का संकल्प था कि खून की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। अपनी छोटी सी फौज से बहादुरी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई रानी। और सिंगौरगढ़ का यह किला उनके शासन के जो अच्छे काम है, हमारी विरासत है, उनकी वीरता है, उसका प्रतीक है। अब इसका संरक्षण होगा। 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। 24 जून को बलिदान दिवस था। इसलिए हम रानी का बलिदान दिवस हमेशा मनाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी, फग्गन सिंह जी यहां बैठे, भारत सरकार के प्रतिनिधि, और हमारे मार्गदर्शक महामहिम यहां बैठे। अब यह कार्यक्रम हम लोग रानी के बलिदान दिवस का 3 दिन के एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में बनाएंगे जो उनकी स्मृतियों को हमारे दिल और दिमाग में अक्षुण्ण रखेगा और देशभक्ति की प्रेरणा हमको सदैव देता रहेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज जनजातीय सम्मेलन है। हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाना प्रारंभ किया है। हमारी जनजातियां, उनका इतिहास, उनकी परंपराएं, उनके अपने जीवन मूल्य, और सचमुच में प्रहलाद जी सही कह रहे थे, इतने गुण हैं। अब एक से कलाकार, अभी इसी साल भारत सरकार ने जनजातीय कलाकार भूरीबाई को पद्मश्री से सम्मानित करने का काम किया है। एक से कलाकार है। हमारी ये संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्य ये लगातार बनी रहे और लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये जंगल, ये जमीन, ये जल, ये जन सब हमारा। और इसलिए भारत सरकार ने तय किया था, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि जिन जनजातीय भाई और बहनों का बरसों से जंगल की जमीन पे कब्जा है, उनको 2006 के पहले तक उन सबको वनाधिकार पत्र पट्टा दिया जाएगा। पिछली सरकार में बंद हो गया था, हमने फिर चालू कर दिया। 30,000 भाई बहनों को अभी दिया है और प्रशासन को सीधे निर्देश है कि अगर कोई और छूट गया हो तो फिर से उसका नाम जोड़ के उनको वनाधिकार का पट्टा प्रदान किया जाए। कोई आदिवासी भाई, जनजातीय भाई और बहन अपने अधिकार की भूमि से वंचित नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, आप सबको बताते हुए मुझे गर्व है, एक नहीं, अभी हमने अपने जनजाति बच्चों को देखा था, उनको हमने सम्मानित किया है। 99% नंबर ला रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ने यहां तय किया कि हमारे आश्रमशाला, हमारे छात्रावासों में जो बेटा बेटी रहते हैं, जनजाति बेटा बेटी, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं आने देंगे। और उनकी छात्रवृत्ति एक जमाने में कभी 300 रुपया मिलती थी, बढ़ाते बढ़ाते हम 1230 और 1270 तक ले गए थे। लेकिन इस साल बालकों को 1300 रुपया और बालिकाओं को 1340 रुपया प्रति माह ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि हमारे ये बच्चे लगातार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि कई बार कॉलेज में पढ़ने वाले बेटा बेटियों के लिए छात्रावास की, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनको किराए का कमरा लेके पढ़ाई करनी पड़ती है। हमने तय किया था, पिछली सरकार में बंद हो गया था, मैं आज फिर कह रहा हूं
कैसे सारे बेटा बेटियों को अगर वो किराए का कमरा लेके भी संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय या विकासखंड मुख्यालय पे रहते हैं तो संभागीय मुख्यालय पे 2000 रुपया प्रति माह किराया का भुगतान किया जाएगा। पढ़ाई के लिए किराया मम्मी पापा को नहीं देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार देने का काम करेगी ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि हमारे अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे, उनकी कोचिंग के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और मुझे गर्व है कहते हुए, इसी साल जेई मेंस में 122 बच्चे, जेई एडवांस में 34 बच्चे, नीट में 86 और क्लेट में 104 जनजाति बेटा बेटियों ने सफलता प्राप्त की और अलग अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कॉलेजों में उन्होंने प्रवेश लिया है। और हमने यह भी फैसला किया कि उनकी पढ़ाई की फीस भी माता पिता को नहीं भरनी पड़ेगी, सरकार भरवाने का काम करेगी ताकि हमारे ये बच्चे लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मेरे बहनों और भाइयों, संबल नाम की योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी। बहन मीना सिंह जी बैठी है, हमारी जनजातीय कार्य मंत्री। बीच में बंद हो गई थी 1.25 साल। अब क्यों हो गई थी आप जानते हो, 1.25 साल का वनवास था, जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अब फिर से संबल योजना प्रारंभ कर दी गई है और संबल योजना के जितने प्रावधान थे उनमें जनजातीय भाई और बहन शामिल है। चाहे हमारे बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए फीस की व्यवस्था करना हो, मेरी बहनें यहां बैठी है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 2 बच्चों तक पहले उनको 4000 रुपया देना ताकि पोषण आहार ठीक से मिल सके, और जन्म के बाद 12000 रुपया और देना, कुल 16000 रुपया देने का हमने फैसला किया था। अब वो 16000 रुपया फिर से दिए जाएंगे ताकि बहन आराम भी कर सके और पोषण आहार भी उसको मिल सके। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों का विवाह धूमधाम से होता था, वो फिर से प्रारंभ किया जाएगा। कोरोना काल के कारण जल्दी हम प्रारंभ नहीं कर पाए और एक्सीडेंट जैसे घटनाओं में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपया जो हम देते थे वो फिर से देना प्रारंभ कर दिया है संबल योजना के अंतर्गत। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं हम में से हर एक किसान है, कई छोटे छोटे किसान भी है, जनजाति भाई बहन भी खेती करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तय किया बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डाला जाएगा। और मुझे गर्व है कहते हुए 78 लाख किसानों के खाते में वो पैसा डाला जा रहा है। लेकिन मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा कि चौथी बार बन गए हो, प्रधानमंत्री अगर 6000 दे रहे हो तो मामा 4000 तू भी डाल दे, पूरे 10000 हो जाए। हमने फैसला किया और 6000 के साथ 10000 और 6000 के साथ 4000 और मिला के 10000 रुपया देना प्रारंभ किया ताकि छोटे छोटे किसान को, जनजाति किसान को भी कम से कम साल में 1 एकड़ जमीन भी हो, आधा एकड़, पौन एकड़ जमीन भी हो तो ये 10000 रुपया मिल जाए ताकि जिंदगी की गाड़ी उसकी ठीक से आगे बढ़े, ठीक से आगे चले। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कई लोगों ने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की है, लेकिन एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इस बार भी पूरी की पूरी धान की बेहतर खरीदी हमने की है। पिछले साल दिक्कत हुई होगी, इस साल किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। और कोरोना काल में आपको पता है गेहूं की खरीद के साथ साथ दमोह जिले के तो चना में तिवड़ा मिला था, लेकिन तिवड़ा मिला चना भी उस समय खरीदने का हमने काम किया। और इस साल भी कोई चिंता मत करना, चना की खरीदी भी होगी और गेहूं की खरीदी भी होगी। किसान को किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि आपकी सरकार है ये। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम सब श्रद्धा पूर्वक सुनने आए हैं। मैं उनका एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक मित्रों ने कुछ काम का आग्रह मुझसे किया था, लेकिन फिर किसी अवसर पर हम उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे बताया कि चौरई पंचायत में जवेरा ब्लॉक में बड़ा देव का मंदिर हमारे जनजाति भाई बहन बना रहे हैं। उस मंदिर को बड़ा देव का मंदिर बनाने को भी
आवश्यक सारी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि हमारे बड़े देव का भव्य मंदिर बन सके। और उसके साथ साथ हम सब खैर माई माता की पूजा करते हैं। जवेरा ब्लॉक के कलहरा में खैर माई का माता का मंदिर बन जाए, ये बात मेरे सामने आई है। प्रिय बहनों और भाइयों, खैर माई की सदैव हम पर कृपा बरसती है, इसलिए उनके मंदिर का भी निर्माण करवाया जाएगा ताकि हम खैर माई की धूमधाम से पूजा कर सकें। एक बार आप सबकी ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, रानी दुर्गावती की जय सेवा, जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।